हेलो नमस्कार ब्रह्म चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने 5 तारीख का अल्टीमेटम दिया है शिक्षक दिवस का। अगर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण आज नहीं किया जाता है या नियमितीकरण को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की जाती है तो अतिथि शिक्षक 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इनके साथ छलावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इनका नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया, न विभागीय परीक्षा ली गई, न 50% आरक्षण दिया गया, न 12 माह का अनुबंध किया गया। इसको लेकर अतिथि शिक्षक खासी नाराज़ हैं। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है आज का कि आज अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण के ऊपर घोषणा की जाए, नहीं तो 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों की क्या कहना, प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का, जिला अध्यक्षों का और प्रदेश अध्यक्ष का, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दूंगा। लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया, तो क्या कहना द लपेटा का और अतिथि शिक्षकों का। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। हाँ, आ जी रही है, नमस्ते बिल्कुल अच्छे से। जी पाटिल साहब, हमने अभी आपके सभी साथी सत्येंद्र भाई, आप सभी हमारे साथ स्क्रीन पर एक साथ बने रहे। हमने सभी से जो मोटे मोटे तौर पर सुना कि पहली बात तो ये कि सरकार जो कुछ शिवराज सिंह ने कहा था वो उसका बिल्कुल उलट रहा है। 1 साल पूरा हो गया और अधिकारियों की मंशा बिल्कुल साफ है, क्योंकि जैसी अधिकारियों से बात हुई है वो चाहते ही नहीं है कि अतिथि शिक्षक सिस्टम में रहें या अतिथि शिक्षक। वो अतिथि शिक्षक सिर्फ उनका काम निकलाने की व्यवस्था थी। ये अलग बात है कि वो भर्ती निकाल नहीं रहे हैं, तो उनसे जब तक उनको लगेगा काम निकालते रहेंगे। ये व्यवस्था लग रही है। ऐसे में अब आगे क्या फिर से, हालांकि बड़ा लंबा संघर्ष है आप लोगों का, बहुत लंबे आंदोलन के बावजूद कहीं एक मुकाम हासिल हुआ था, लेकिन उस चीज को भी 1 साल पूरा हो गया। आगे आप इसे क्या किस तौर पर देखते हैं पाटिल साहब, आंदोलन को? सर, आंदोलन तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, जो हमने लोग उस धरने में मैंने आयुक्त मैडम से 20 मिनट तक फेस टू फेस बात की। हमने बात की तो कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैडम जी शिक्षकों को कुछ पद पे भी समझती। मतलब इस तरीके से उनका कहना था कि आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ कुछ समय के लिए आते हो और चले जाते हैं। मैंने बात की, मैडम जी ये तो आपने ऑफिशियल महापंचायत ली। हाँ, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सत्येंद्र भाई, आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है? आप क्या उस बात को पूरी कर सकते हैं? माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, जैसे पाटिल जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे, उन लोगों के सामने हमने हमारी बात रखी, तो उनका कहना सिर्फ स्वतः यही था कि ऑलरेडी हमारे पास हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, ट्रांसफर करेंगे, प्रमोशन करेंगे, अतिशेष लेके आएंगे, प्रमोट करेंगे हमारे ही वर्ग के कर्मचारी को, तो आप लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कहा कि अब हमारी जरूरत नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? 16 साल हमने हमारे जीवन के महत्वपूर्ण दिए हैं। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो हैं हमारे 100 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं इस विषय को लेकर के। बेरोजगारी, तनाव, मानसिक झंझट, ना जाने कौन डिप्रेशन में जाकर के इतने सब लोग जा चुके हैं। आप आज कह रहे हो कि कुछ नहीं, हमारा क्या भविष्य? हम भी तो इस प्रदेश के युवा हैं। अगर ऐसा था तो फिर महापंचायत क्यों बुलाई? तो कल ही हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में 52-53 जिलों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत की थी उसकी प्रतियों की हमने होली जलाई है। कल हमने काला दिवस मनाया है, और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन सीधी सीधी बात है, लाग लपेट वाली कोई बात बची नहीं है। हम युवा हैं, हम समझते हैं मध्य प्रदेश के। शिक्षक दिवस के दिन मध्य प्रदेश का हर एक युवा अतिथि शिक्षक, 70,000 हमारा परिवार है, 70,000 प्लस हमारा परिवार है। हम अपने बच्चे, बूढ़े माँ बाप सभी को लेकर के भोपाल आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। शिक्षक दिवस एक भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में माता पिता के बाद ऊंचा दर्जा दिया गया है। बिल्कुल जी। 5 सितंबर को। पाटिल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर। जी पाटिल साहब, अपनी बात पूरी कीजिए।
हाँ, तो मैडम जी से, आयुक्त मैडम जी से मैंने जब बात की तो कहीं से कहीं तक मैडम जी संवेदनशील नहीं थी। मैंने उनको ये भी बोला कि आप मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होती है आपकी, तो कम से कम इस बात को चर्चा कीजिए कि भाई अपने मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की है और ऑफिशियल घोषणा है, इसके हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हुए, तो आप इनको सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन कीजिए। तो उन्होंने हमारी बात सिरे से खारिज कर दी सर। अब मैंने उस दिन बोल दिया था उनको कि हम सब बाल बच्चों सहित, हम सब परिवार सहित आने वाले हैं। तो आप देखिए सर, 5 तारीख को आप वो हमारा जमावड़ा देखिए और पूरे मध्य प्रदेश को एक मैसेज जाएगा कि युवाओं के साथ किया हुआ छलावा आप लाडली बहनाओं की वजह से जीत रहे हो, ऐसा समझना मत। ये सारे युवा एक बार अगर जमा हो जाए पूरे मध्य प्रदेश में तो ये तख्ता पलट भी कर सकते हैं सर, क्योंकि ये युवा अपना हक मांगना जानते हैं सर। हम पूरी तरह नम्रता से, विनम्रता से 16 साल से हम यही मांगते आ रहे हैं सर। अब कब तक मांगेंगे सर, ये आप भी सोच सकते हैं। 16 साल हुए, उम्र दराज होते जा रहे, तो इस बात में बहुत हम लोगों के लिए कि इस तरह पे, इस स्टेप पे आने के लिए मजबूर किया जा रहा है सर, कि भाई आप लोग घर से बाहर निकलो और हमारे से कुछ मांगो सर। जी बिल्कुल। मनोहर शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मनोहर भाई, अभी तक हमने, चूंकि आप अभी जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने शिवराज सिंह चौहान ने आज से ठीक 1 साल पहले यानी 2 सितंबर को महापंचायत में क्या कुछ कहा था, क्या कुछ वादे थे, हमने वो भी सुने। आपके तमाम साथियों ने ये भी बताया कि इस 1 साल के दरमियान उन वादों का हुआ क्या और अधिकारियों की मंशा क्या है। और अभी पाटिल साहब वही कह रहे थे कि वो डीपीआई से जब कमिश्नर मैडम से जो या फिर डायरेक्टर मैडम से जब वो मिले तो उनका ये कहना था कि आप तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, या वो जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं थी। ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति अब आपके सामने है, सबके सामने है। अतिथि शिक्षकों, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए अतिथि शिक्षकों की बात कोई पहली दफा लोगों के संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन अब हालात जब ऐसे हो चुके हैं तब क्या लग रहा है 5 तारीख के इस आंदोलन को लेकर क्या कहना आपका? जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अल्टीमेटम हमने कल दे दिया है, पूरे मध्य प्रदेश में हमने ज्ञापन दे दिया है कल, और बोला है कि 4 तारीख तक यदि आपने कुछ इस पे निर्णय नहीं लिया तो 5 तारीख को हम पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक निकलेंगे और भोपाल की धरा पर अंतिम बार होगा ये, कुल मिला के ये है। फिर इसका पूरा उत्तरदायित्व जो होगा सरकार का होगा सर, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं एक एक अतिथि शिक्षक। पूरी सरकार ने मनसा बना ली किसी भी तरीके से अतिथि शिक्षक को खत्म करना है, चाहे कोई भी प्रयोजन से उन्हें खत्म किया जाए। पहले प्रमोशन, फिर अतिशेष, अब एक और नया आदेश कल परसों ही देखा है मैंने, शायद सर को ही मालूम होगा, कि जो स्कूल सीएम राज स्कूल खुल रहे हैं उनके 5 किलोमीटर के दायरे जितने भी स्कूल हैं वो भी बंद किए जाएंगे। तो कुल मिला के एक अतिथि शिक्षक को तो खत्म करने की एक साजिश पूरी तरीके से चली जा रही है। इसका हम भर रूप से विरोध करेंगे 5 तारीख को। बिल्कुल कांति भाई, 5 तारीख को यानी कि इस बार पूरा अतिथि शिक्षक जो है वो इकट्ठा है, क्योंकि हमने कई बोलते हैं अतिथि शिक्षक का, आप कहते हैं कि 70,000 का आंकड़ा है लेकिन इतने नहीं है, बाकी आप लोगों के संगठन से अलग हो गए। क्या इस बार इस तरह की तैयारी है, आपने सभी तक संदेश पहुंचाया है? हाँ, बोले सर, बिल्कुल सभी को संदेश पहुंचाया और सभी एकजुट हैं। और इस बार आपको अतिथि शिक्षकों की वो संख्या दिखेगी जो कभी भोपाल की धरती पे दिखेगी भी नहीं। इस बार आर्य पार का आंदोलन है सर। बिल्कुल आर्य पार का आंदोलन होगा सर, कि हम रहेंगे कि सरकार रहेगी सर इस बार। जी, मरता क्या ना करता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी कहीं अटैक से, कहीं आत्महत्या करके वैसे भी मरा, एक दिन अच्छा कि एक दिन सरकार, क्योंकि सर 100 बार मरने से बढ़िया है कि एक बार मर जाओ आप। डेली सभी लोग याद रखेंगे सर, हम क्योंकि हम लोग लड़के मरेंगे तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, युवा पीढ़ी भी ध्यान रखेगी। हाँ, अतिथि शिक्षकों ने अपने हक और अधिकार के लिए लड़के मरे हैं ये लोग। जी सर, हालांकि ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए और इसीलिए हमने शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री का आपकी अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में किया हुआ वो बयान इसीलिए दिखाया कि कम से कम इस लिंक के जरिए ही सही अधिकारियों को, सरकार को, आपसे वोट मांगने वाले नेताओं को, आपके वोट से जीतने वाले विधायकों को ये सारी बातें याद तो आ जाए कि आखिर ये सब घोषणा हमारी ही पार्टी के उस वक्त के मुखिया ने की थी और उसी घोषणा की को अमल में लाने की मांग अतिथि शिक्षक कर रहे हैं।
हम अभी भी उम्मीद करेंगे कि कम से कम इस लिंक के जरिए सरकार जाग जाए और शिक्षक दिवस के दिन अतिथि शिक्षकों को सड़क पर उतरने की नौबत ना आए। वैसे आप हमारे साथ जुड़े, वैसे हम इसके अलावा भी हम लगातार जुड़ते रहेंगे और आंदोलन के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात उसका पूरा कवरेज हम कर पाए, अच्छे से कर पाए, जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उससे ज्यादा अच्छे से कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी व्यथा हमसे शेयर की। लेकिन बात केवल आपकी व्यथा की नहीं, अगर शिक्षक परेशान होता है तो समझना कि पूरे सिस्टम की व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इस स्थिति परिस्थिति में अगर अधिकारी ये कहते हो कि शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था वो तो दिल्ली चले गए, तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता, सरकार के लिए नहीं हो सकता। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, जिस प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनी। और ऐसी स्थिति में अगर अधिकारी ऐसा कहते हैं तो फिर सोचने की बात होगी, या फिर अधिकारियों को खौफ नहीं है, अधिकारियों में डर नहीं है, या अधिकारियों ने बरगला रखा है। क्यों? क्योंकि बतौर विधायक खुद मोहन यादव ने एक लेटर लिखा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। ऐसी स्थिति में अगर वो खुद अपना लिखा हुआ लेटर को इस मांग का कभी सपोर्ट कर सकते हैं, तो सत्ता में और मुख्यमंत्री बनने के बाद इसका विरोध कर कैसे सकते हैं? बजाहिर बात है कि अधिकारी बरगलाते हैं और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। देखने की बात होगी। हालांकि अब आर पार की लड़ाई के मूड में है अतिथि शिक्षक, और 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़े प्रदर्शन की बात कही जा रही है।